साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज को लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करने से पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे और श्लोक का अर्थ निकालेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। कहता है वज्रादपि कठोराणी। वज्रादपि मतलब वज्रात अपि। यहाँ पर जब इसको अलग अलग करोगे ना तो वज्रात अपि मतलब वज्र से भी कठोर। वज्रात अपि मतलब वज्र से भी कठोर। कठोराणी मतलब कठोर। मृदुनी, मृदुनी मतलब कोमल। कुसुमादपि, कुसुमात धन अपि और फूल से भी कोमल। यानी अगर देखा जाए तो कांटे से भी यानी वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल है। कहता है लोकोत्तराणाम। लोको मतलब लोक में, उत्तर, उत्तर मतलब होता है अच्छे। लोक में इस संसार में जो अधिक अच्छे चेतांसी चरित्र वाले लोग हैं, कौन विज्ञातुर महाति महाति, कौन उनके विषय में जान सकता है, कौन उनको समझ सकता है। कहते हैं प्रस्तुत श्लोक में वज्र से भी कठोर हृदय वाला किसे कहा गया है। कहते हैं महापुरुष को, दुर्जन को, मूर्ख को, इनमें से कोई नहीं। विकल्प क्या जाएगा, महापुरुष जाएगा। क्योंकि कहता है लोकोत्तराणाम, लोक में अधिक अच्छे। लोक में जो लोग अधिक अच्छे हैं उनको हम क्या कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है महापुरुषों का हृदय होता है। आपको बताना है महापुरुषों का हृदय कैसा होता है। सुख से भरा हुआ होता है, फूल से भी कोमल होता है, वज्र से भी कठोर होता है, या बी और सी दोनों हो जाएंगे, या बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो याद रखिए जो महापुरुष होते हैं उनके हृदय वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल होते हैं। यानी विकल्प आपका क्या जाना है, डी चला जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्या होंगे, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसके हृदय को नहीं जाना जा सकता। फटाफट बताइएगा, किसके हृदय को नहीं जाना जा सकता। किसके हृदय को कोई जान नहीं सकता, किसके हृदय को कोई जान नहीं सकता, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे। यहाँ पर आपसे कहता है विवेकहीन, महापुरुष, मूर्ख या दुर्जन। तो याद रखिएगा साथियों, विकल्प क्या जाएगा, महापुरुषों के हृदय को कोई जान नहीं सकता। अगला लोकोत्तराणाम पद का अर्थ क्या है। लोकोत्तराणाम, अब देखिए जैसे लोकोत्तराणाम है तो इसका मतलब क्या है, लोक उत्तरा उत्तरा नाम। यानी यहाँ पर अंत में क्या आया है, नाम या राम आया है। क्या आया है, नाम या राम आया है। तो याद रखिए अगर अंत में नाम या राम आता है तो षष्ठी बहुवचन हो जाता है। क्या होता है, षष्ठी बहुवचन में नाम या राम आता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा। लोकोत्तराणाम पद का अर्थ क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा, कहता है लोकोत्तराणाम पद का अर्थ क्या है, महापुरुष, सत्यवादी, दुरात्मा या संसारिक जन। विकल्प क्या आ जाएगा, महापुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महापुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला पद क्या है, लोकोत्तर है ना। लोकोत्तर मतलब अधिक अच्छा। अब इससे क्या जुड़ा है, नाम या राम। तो याद रखिएगा अगर अंत में नाम या राम आता है, नाम या राम आता है तो आपका क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन हो जाता है। क्या होता है, षष्ठी बहुवचन हो जाता है। अगर यहाँ पर दिया हो श, अगर श दिया हो तो क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे साथियों याम दिया हो, याम दिया हो तो सप्तमी एक वचन हो जाएगा। और अगर कहीं पर सु दिया हो तो सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। हाँ, अभी इस प्रश्न का आंसर दे दिए थे।
हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। चलिए देखिएगा, जी ममता राठौर जी, अगर आप कमेंट ऑफ करके पढ़ेंगी तो चीजें आपको समझ में आएंगी, अन्यथा कुछ ऐसे लोग हैं उनके कमेंट देखकर अरे मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि कैसे इस पृथ्वी पर उनका अवतरण हो गया, महान है। कहते स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है? स्पष्ट, ईसत विव्रत, ईसत स्पष्ट विव्रत। देखिएगा, जब हम साथियों का से हा तक पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है का से माँ। का से माँ आता है, वो आपका होता है स्पष्टम। क्या होता है? स्पष्टम होता है। फिर इसके माँ के बाद क्या आता है? यारा लावा। यारा लावा जो होता है वह ईसत स्पष्ट होता है। फिर जो बचा हुआ आता है शाखा शाहा, वह आपका ईसत विव्रत हुआ। अब जितने भी स्वर बचे, जितने भी आपके स्वर होंगे वह सभी के सभी विव्रत में जाते हैं। किस में जाते हैं? विव्रत में चले जाते हैं। डी विकल्प आपका राइट रहेगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो देखिएगा, जैसे भी यहां पर पूछा गया विसर्ग, विसर्ग आप ऐसे लिखते हो, याद रखना इसमें दो का साउंड छिपा रहता है, आ और हा का। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हा का भी कंठ है, तो आहा का भी कंठ हो जाएगा। दूसरी बात, आपको सूत्र पता होना चाहिए। कंठ का सूत्र क्या है मेरे साथियों? आ उ हा पी सर ज निया। क्या कहता है? आ का वर्ग का, हा का, विसर्जनीय मतलब विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। किसका? आ का वर्ग का, है ना, हा का, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, कंठ हो जाना है। क्या जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगला कहता है फल शब्द का फलाभ्याम रूप विभक्ति का है। क्या कहता है? फल शब्द का फलाभ्याम रूप विभक्ति का नहीं है। अच्छा, कहता है विभक्ति का नहीं है। तो देखिएगा, जब हम फल के रूप पढ़ते हैं तो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कहता है फलम, फले, फलानी। और जो द्वितीय विभक्ति होती है वो भी मेरे साथियों क्या कहता है? फलम, फले, फलानी। और शेष तृतीय विभक्ति से रूप जो चलते हैं वह राम के अनुसार चलते हैं। यानी प्रथमा और द्वितीय में कहीं पर भी फलाभ्याम नहीं आया है। विकल्प क्या जाएगा? द्वितीय। तृतीय देखिएगा, रामेण रामभ्याम रामई, तो तो क्या हो जाएगा? फलेण फलाभ्याम फलई। राम, फिर आएगा रामाय रामभ्याम रामेभ्या, तो तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा फलाभ्याम आ जाएगा, फिर रामात रामभ्याम रामेभ्या, फिर आपका भ्याम आएगा। यानी कह सकते हैं तृतीया में भी आएगा, चतुर्थी में भी आएगा और पंचमी में भी आएगा। किसमें नहीं आएगा? द्वितीय व्यक्ति में नहीं आएगा। ए विकल्प आपका राइट चला जाना है। ए विकल्प आपका राइट चला जाना है। अगला कहता है गम धातु को लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। भाई प्रिया जी, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ला सकती हैं। अगर सुपर टेट की तैयारी करना है तो इसका मतलब शिक्षक बनना है, और अगर शिक्षक बनना है तो आप सिर्फ इतना सोच लीजिए कि आपकी बॉडी में प्राण रहे। सिर्फ जितना मेहनत कर सकती हैं उतना मेहनत करिएगा। और हाँ, ये ऑप्शन से आपका कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी जब पढ़ेंगे तो चीजें सॉल्व होंगी। आगे बढ़िएगा। यहाँ कहता है गम धातु लिट लकार। अब देखिएगा, लिट लकार किसको कहते हैं? भविष्य काल को कहते हैं। तो कहते हैं भविष्य काल को कहते हैं। इसके रूप सेम टू सेम लट लकार की तरह चलते। इसके रूप कैसे चलते हैं? लट लकार की तरह चलते हैं। सिर्फ भविष्य में इससे लग जाता है। भविष्य में सिर्फ क्या जुड़ता है? इससे जुड़ जाता है।
चलिए सबसे पहले हम लट लकार की बात करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिएगा सबसे पहले प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें, ती, ता, अंति, ती, था, था, आमी, आवहा, आमा। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी धातु थी, धातु थी गम। गम के रूप कैसे चलते थे, गच्छ से। गम के रूप कैसे चलते थे, गच्छ से। अब जब लट लकार से हमें लिट लकार बनाना है तो हमें गच्छ में और क्या जोड़ देना है, इससे जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिएगा। तो जो हम अगर हम लट लकार से लेट लकार जब जाएंगे तो यहाँ पर जो गम है ना, गम बना रहेगा, गच्छ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गम में इस से जुड़ जाएगा तो गमिस से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गमिस। अब चाहिए क्या, मध्य पुरुष द्विवचन, ये वाला रूप चाहिए ना, इसके आगे गमिस से लगा दो, इसके आगे गमिस से लगा दो। गमिस से लगा दिया ना तो क्या हो जाएगा, गमिष्यथा। क्या हो जाएगा, गमिष्यथा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं भी गमिष्यथा है नहीं, तो इसका मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन लट लकार के दिए गए हैं। इसीलिए आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ई विकल्प कर लीजिएगा, गमिष्यथा कर लीजिएगा। गमिष्यथा कर लीजिएगा, ठीक है, गमिष्यथा हो जाएगा। बहुत अच्छे कुमार आशीष। देखिएगा, लवान्या, संतोष, स्नेहा, सुधा, किरण, है ना, कुमार आशीष, लवान्या, ठीक है। बस यही ऐसे हमारे कई ऐसे साथी हैं जो क्या कह रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, जो चीज आपको आती नहीं तो आप ऑप्शन से टिक कर देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं मोस्टली साथियों ने क्या कहा, मोस्टली साथियों ने कहा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब आप चीजों को सीख चुके हो। आपको पता है कि जितने भी यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सारे गलत हैं, क्योंकि सही ऑप्शन आपको पता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ई हमने करवा दिया है, इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है चतुर्धिकम शतम संख्या है। अब देखिएगा, चतुर मतलब 4, अधिकम मतलब अधिक, शतम मतलब 100 में। 100 में जब 4 अधिक होगा तो क्या आता है, 104 आता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। अगर पूछा जाए इसको क्या कहेंगे, तो याद रखिए इसको कहेंगे चतुर्सती। क्या कहेंगे, चतुर्सती कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतज्ञ, उपकृत, कृतज्ञ, कृपणी। तो ना कृपणी होगा, ना कृतज्ञ होगा, ना उपकृत होगा, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है न्यायात पथा प्रविचलंती। न्याय के पथ पर प्रविचलंती, चलने वाले, प्रविचलंती मतलब चलने वाले। पदम न धीरा, धीर पुरुष एक पद पर भी विचलित नहीं होते। न्याय के पथ पर चलने वाले धीर पुरुष एक पद भी विचलित नहीं होते, एक पद भी विचलित नहीं होते। तो ये जो सूक्ति है वो किससे ली गई है, नीति शतक से ली गई है, जिसको मेरे साथियों भर्तहरि ने लिखा है। किसने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है, ठीक है। भर्तहरि ने लिखा है नीति शतक को। नीति शतक में 100 श्लोक है। ये श्लोक नीति पर आधारित है। किस पर आधारित है, नीति पर आधारित है। विकल्प आपका क्या जाना है, ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प चला जाना है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सा जाते, सा जाते इसको हम कई बार बता चुके हैं।
सा जाते, वह जातक, जाते मतलब जातक यानी जन्म लेने वाला, वह जन्म लेने वाला एन जातेन धन्य है, एन जिसने, जातेन अपनी जाति को, याति वसा जिसने अपनी जाति को आगे बढ़ाया है, जिसने अपने वंश को, अपनी वंशावली की में वृद्धि की है, वह जातक धन्य है। जिसके जन्म लेने से, जिसके पैदा होने से, जिसका नाम, जिसके कुल का नाम अमर हो जाए, जिसके कुल का नाम आगे बढ़े, वह जातक धन्य है। कहता है ये पंक्ति किससे ली गई है? गीता से, शिव पुराण से, अभिज्ञान शाकुंतलम से या नीति शतक से? विकल्प क्या हो जाएगा? नीति शतक से ली गई है। और ये भी मेरे साथियों भर्तहरि ने लिखा है, इसमें भी 100 श्लोक है नीति के, 100 श्लोक नीति के हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हंसी चा हंसस चा का समस्त पद है। जल्दी से बताइएगा, समस्त पद का मतलब समास, समस्त पद का मतलब समास आपको बताना है। हंसी चा हंसस चा में कौन सा समास होगा? हंसी चा हंसा चा में कौन सा समास होगा? सबसे पहला हंसौ, हंसा, हंस या कोई नहीं, या कोई नहीं। चलिए, कई हमारे साथी कहते हैं इसमें एक शेष द्वंद होगा, बिल्कुल सही, इसमें एक शेष द्वंद होगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर एक है हंसी, हंसी मतलब स्त्री, और दूसरा क्या है? हंसश्च, है ना, दूसरा कौन है? पुल्लिंग है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो जो पुल्लिंग शब्द होगा उसको हम द्विवचन में लिखेंगे, यानी द्विवचन में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, जैसे हंस, हंस के रूप कैसे चलेंगे? हंसा, हंसौ, हंसा, यानी जो इसका द्वितीय द्विवचन होगा वह हंसौ चला जाएगा, और इसमें मेरे साथियों द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। कैसा द्वंद्व हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व होगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाना है, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन से किस ग्रंथ से उद्गत है, यानी आषाढ़ के पहले दिन से कौन सा काव्य शुरू होता है? तो मेरे साथियों एक बात बताओ, जब आषाढ़ मास होता है, जब आषाढ़ आता है तो क्या होती है? बारिश होती है। जब भैया बारिश होती है तो क्या आते हैं? बादल आते हैं। बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। तो आषाढ़ मास के प्रथम दिवस से किसकी स्टार्टिंग होती है? मेघदूत की स्टार्टिंग होती है। मेघदूत को कालिदास ने लिखा है, वैसे कालिदास है, ठीक है। इसके दो भाग हैं, पहले वाले को पूर्व खंड कहा जाता है, या इसी को हम पूर्व मेघ कहते हैं, और बाद वाले को उत्तर मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर मेघ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? मेघदूत हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस क्या है? श्रृंगार है, करुण है, हास्य है, अद्भुत है। अब देखिएगा, जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नाटक था, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? ये एक नाटक है, और ये नाटक विश्व प्रसिद्ध है। ये नाटक विश्व प्रसिद्ध है। ये नाटक मेरे साथियों लिखा किसने था? कालिदास महोदय ने लिखा था। लिखा था कालिदास ने लिखा था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को दीपशिखा कहा जाता है, और कालिदास ने मेरे साथियों विश्व प्रसिद्ध नाटक लिखा है जिसको हम अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है? प्रेम है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या दिया गया है? प्रेम दिया गया है। किसका प्रेम है? तो याद रखिएगा, शकुंतला का है और दुष्यंत का। शकुंतला और दुष्यंत का, यानी ये नायक नायिका है कि नहीं है? पहले ये नायक नायिका थे, विवाह कर लिया, पति पत्नी बन गए। तो जहाँ पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो, जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, है ना,
वहां पर मेरे साथियों श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है? वहां पर श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। विकल्प आपका ए चला जाना है। विकल्प आपका ए चला जाएगा। विकल्प आपका ए हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है शकुंतला दुष्यंत का विवाह था। आपको बताना है कि जो शकुंतला विवाह करती है दुष्यंत से, वो कैसा विवाह होता है? प्रजापत्य विवाह था, गांधर्व विवाह था, असुर विवाह था या देव विवाह था? तो मेरे साथियों शकुंतला जो दुष्यंत के साथ विवाह करती हैं वो प्रेम विवाह था। और पहले प्रेम विवाह को ही गांधर्व विवाह कहा जाता था। जो अपनी मर्जी से विवाह कर लेता था ना, उसको क्या कहते हैं? गांधर्व कहते हैं। देखिएगा, आपने गंधर्व सुना होगा। तो जो महाराज इंद्र हैं, इंद्र के दरबार में कुछ स्त्रियां नृत्य करती हैं, वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, जिनको हम अप्सराएं कहते हैं। और जो पुरुष नृत्य करते हैं उनको गंधर्व कहा जाता था। तो गंधर्व अत्यंत सुंदर पुरुष होते थे। तो कहते हैं कि प्रेम तभी जागृत होता है जब जब हम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, उसी विवाह को क्या कहते हैं? गांधर्व विवाह कहा जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, गांधर्व हो जाना है। अगला अगला कहता है विभा विभि विभि भावो विभा भाभी विभो विभि। कहते हैं दो वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? पहला है माघ, दूसरा है भारवी, तीसरा है आशुघोष और कालिदास। तो मेरे साथियों यहाँ पर क्या क्या कहता है? दो वर्ण वाला। दो वर्ण है, इसमें कौन कौन से? एक तो वा है और दूसरा वा है। तो ये दो वाला है, ये किसने दिया है? माघ ने दिया है। किसने दिया है? माघ ने दिया है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर भारव ने एक वर्ण वाला दिया है, एक वर्ण वाला क्या है? नो नुन्नो नुन्नो नो नुन नो नो नुन्नो नो नुन नो नो नु नुन नो नो। हाँ, ये जो दिया है ये किसने दिया है? ये भारवी ने दिया है। भारवी ने साथियों ना वर्ण को लेकर एक श्लोक दिया है, नो नुन्नो नोनु नोनु नानु, है ना? ये किसने दिया है ना? तो ये दिया गया है भारव के द्वारा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए चला जाएगा, माघ हो जाएगा। दो वर्ण वाला माघ ने, एक वर्ण वाला भारवी ने, दो वर्ण वाला माघ ने, एक वर्ण वाला भारवी ने। अगला अगला कहता है सेतुबंध सेतुबंध किसमें निबद्ध है? आश्वासों में, सर्गों में, उल्लालों में या हर्षों में? तो मेरे साथियों सबसे पहले हम जानते हैं सेतुबंध क्या है। देखिएगा, सेतु का मतलब होता है, सेतु जो होता है, सेतु होता है पुल। सेतु किसे कहते हैं? सेतुबंध। सेतु का मतलब होता है पुल और बंध का मतलब होता है बंधन। तो यहाँ पर पुल बांधा गया था, यानी 100% पुल का बंधना किससे किससे जुड़ा हुआ है? राम से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसका उपजीव्य क्या होगा? उपजीव्य रामायण होगा। उपजीव्य मतलब जहां से कथा, काव्य, महाकाव्य लिया गया है ना, उसका आधार क्या है? उस आधार को उपजीव्य कहते हैं। तो इसका उपजीव्य मेरे साथियों क्या था? रामायण था। और ये आश्वासों में बटा हुआ है। किसमें? आश्वासों में बटा हुआ है। बहुत अच्छे। हाँ, आश्वासों में बटा हुआ है। अब अगर आप ये सोचो कि आश्वास क्या होते हैं, अगर आप ये सोचो कि आश्वास क्या होते हैं, तो मेरे साथियों आश्वासों को ही हम अध्याय कहते हैं। आश्वासों को क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। अध्याय कहते हैं। जैसे जो हमारा महाकाव्य होता है, महाकाव्य किसी में सर्ग में दिया गया है, किसी में कांड दिए गए हैं, किसी में सर्ग दिए गए हैं, है ना? जैसे हमारा रघुवंशम है, रघुवंशम किसमें है? सर्गों में है। महाभारत में क्या है? पर्व है ना? रामायण में क्या है? कांड है। तो जो भी हमारे महाकाव्य होते हैं वो सर्गों में, कांडों में, इसमें बटे हुए होते हैं। वैसे ही
जो कुछ कुछ जो होते हैं वो आश्वासों में बटे होते हैं। आश्वास क्या एक तरह से अध्याय है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। ए कहता है भट्टी काव्य रावण वध किस कवि की रचना है, प्रवरसेन भारवी भट्टी स्वामी कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी। देखिएगा भट्टी स्वामी भट्टी स्वामी के द्वारा लिखी गई है, इसीलिए इसको भट्टी काव्य कहते हैं। इसमें किसकी गाथा है, रावण के वध की है। किसकी है, रावण के वध की है। और इसका भी उपजीव्य जो है, इसका उपजीव्य क्या है, रामायण ही है, रामायण है। ये साथियों वीर रस का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी वीर रस से ओतप्रोत है भट्टी काव्य। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है देवधन ऋषि में संधि होगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, देवधन। अब देवधन ऋषि को जब हम देखें तो क्या कहता है, यहाँ पर क्या आया है, आ, और यहाँ पर क्या आया है, री। याद रखिएगा जब आ री से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि कहती है जब आ ही से मिलेगा तो ए होगा, जब आ ऊ से मिलेगा तो ओ होगा, जब आ री से मिलेगा तो अर होगा, और जब आ ला से मिलेगा, जब ला से मिलेगा तो क्या होगा, अल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अर हो जाएगा। तो देव में तो आ पहले लगा था, अब भी लगेगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। ये जो रा आधा है ये री हट जाएगा, री क्या होगा, री हट जाएगा और इसकी जगह पर आधा रा हो जाएगा। तो देवर्षि हम ऐसे नहीं लिखते हैं, जब शब्द के बीच में रा आधा होता है तो दूसरे वर्ण पर चला जाता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से देवर्षि लिखा जाएगा। देवर्षि किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से मेरे साथियों देवर्षि लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। इसका सूत्र होगा आद गुणा। क्या हो जाएगा, आद गुणा। विकल्प आपका क्या जाना है, डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प चला जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है तब धन लकार की संधि विच्छेद क्या होगी। अब अभी देखिएगा क्या है, तब धन लकार। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जब आ ई से मिल रहा था तो ए बना, जब आ ऊ से मिल रहा था तो ओ बन रहा था, जब आ री से मिल रहा था तो अर बन रहा था। अब जब मेरे साथियों आ ला से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। क्या होगा, अल हो जाएगा। कब, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ला है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो अल हो जाएगा। यानी आ प्लस रा मिलकर आ, पहले भी इसके साथ आ था, अब भी होगा तो ये हो जाएगा। पहले ला था, अब उसकी जगह क्या होगा, आधा ला हो जाएगा, तवलकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तवलकार हो जाएगा। और तवलकार में कौन सी संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। तवलकार में क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्या हो जाना है, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ममैव में संधि विच्छेद है। क्या कहता है, यहाँ पर देखिएगा ममैव में संधि विच्छेद है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहता है ममैव। अगर देखा जाए तो मां पर किसकी मात्रा है, ए की। अब ये ए बनता किससे है, आ प्लस ए से। लेकिन हमें याद रखना है हस्त या जो दीर्घ होगा वह अर्थ के आधार पर होगा। छोटा या बड़ा वर्ण होना वर्ण के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, छोटा या बड़ा वर्ण होना वर्ण के आधार पर यानी अर्थ पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर जो अ है तो यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ आ रहेगा यानी मम है, मम में आ तो जुड़ा हुआ है ना, तभी तो है, नहीं तो हलंत होता। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ए निकला ना, एव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ मेल खा रहा है ए से, एव का मतलब होता है ही और मम का मतलब होता है मेरा, ये अर्थ पूरा दे रहा है। विकल्प आपका क्या जाएगा, ए चला जाएगा। अगर पूछी जाए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि रेची होता है। विकल्प यहाँ पर क्या जाना है, विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा, ए चला जाएगा। अगला अगला कहता है वृद्ध तर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, वृद्ध तर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा वृद्ध में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, वृद्ध हमारा शब्द है और ये जो तर है ना, तर तर तो जुड़ा हुआ है। तर क्या है, शब्दांश है। तर प्रत्यय नहीं है, तर शब्दांश है। तर का मतलब क्या है, जब तरप प्रत्यय जुड़ेगा, जब तरप प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हमारा तर शब्दांश जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, प्रत्यय कौन सा जुड़ा है, तो याद रखिएगा तरप प्रत्यय जुड़ा है, सी विकल्प हो जाना है, सी विकल्प हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है गम इति धातु, यानी गम इति धातु का मतलब गम धातु में, गम इति धातु मतलब गम धातु में। कहता है अक्त्वा प्रत्यय क्या आना चाहिए, अक्त्वा प्रत्यय आना चाहिए। अक्त्वा प्रत्यय प्रत्ययांतम, यानी अक्त्वा प्रत्यय अंत में, अक्त्वा प्रत्यय अंत में। जब गम धातु के अंत में अक्त्वा प्रत्यय आता है, जब गम धातु के अंत में अक्त्वा प्रत्यय आता है तो क्या हो जाएगा, तो अक्त्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है, त्वा जुड़ता है। तो आप बताओ कि गमत्वा होगा या गच्छित्वा होगा या मेरे साथियों गत्वा होगा। तो देखिएगा ना गमत्वा होगा ना गच्छित्वा होगा, गत्वा हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा, बी चला जाएगा। क्योंकि अगर हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो अक्त्वा प्रत्यय से त्वा जुड़ता है। अक्त्वा प्रत्यय से क्या जुड़ता है, त्वा जुड़ता है, जिसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, अक्त्वा आपका पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण करता है, जिसका अर्थ होता है कर या के, जिसका अर्थ क्या होता है, कर या के होता है। आ गया ना, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कथ धातु, भैया लिख लो कथ धातु। कथ धातु की जब हम रूप चलाएंगे ना तो कथे से चलेंगे, किससे चलेंगे, कथे से चलते हैं। कहता है कथ धातु लोट लकार। अब यहाँ पर कौन सी लकार आ रही है, लोट लकार आ रही है। लोट लकार के रूप कैसे होते हैं, आज्ञार्थक होते हैं। कैसे होते हैं, आज्ञार्थक होते हैं। कहता है मध्यम पुरुष बहुवचन चलेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन पूछ रहा है तो देखिएगा हम यहाँ पर कैसे चलाएंगे। यहाँ पर लिखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब देखिएगा कहता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, कहता है मध्यम पुरुष बहुवचन। भैया मध्यम पुरुष भी है और बहुवचन भी है पठत। तो पठत बना कब, ध्यान दीजिएगा, पठत बना कब, पठ तो हमारी धातु थी, इसमें सिर्फ क्या लग गया, ता लग गया, यही तो जुड़ा। तो यहाँ पर भी अगर हम कथ धातु से चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कथयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कथयत हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
भू धातु के जब रूप चलाओगे तो कैसे चलेंगे, भव से चलेंगे, है ना। और पूछ क्या रहा है, लट लकार। लट लकार का मतलब क्या होता है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। खैर इनको लिखने की आवश्यकता नहीं, प्रथम पुरुष लिख लेते हैं। कहते हैं ती ता अंति, ये भी लिख लो, ती था था, आमी आवहा आमहा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या पूछा है, प्रथम पुरुष बहुवचन पूछा है ना। और यहाँ पर किस धातु का पूछा है, भू धातु का भव लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा बन गया शब्द भवंती हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या कहोगे, भवंती कह दोगे। क्या कह दोगे, भवंती कह दोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पुरा इति पदस्य को अर्था। कहता है पुरा, पुरा मतलब पहले या प्राचीन, इति पदस्य इस पद का क्या अर्थ है। कहता है चारों ओर, चारों ओर को कहते हैं परिता, ठीक है। समीप को कहते हैं निकसा, पहले को कहते हैं पुरा और निवास को कहते हैं निवसति, है ना। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा। पुरा को पहले कहते हैं, प्राचीन कहते हैं, विकल्प आपका क्या जाना है, सी विकल्प चला जाएगा, सी विकल्प आपका चला जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है देखो और कहो विधि कहा जाता है। यानी देखना है फिर बोलना है, देखना है फिर कहना है, देखना है फिर कहना है। तो आप जो देख कर कहते हो वो कैसे कहोगे, चित्र को अनुकरण से, भाषा यंत्र से या वर्णोच्चारण से। तो मेरे साथियों जो वर्ण उच्चारण होते हैं वो आप कैसे करोगे, सुनकर करोगे, ठीक है। भाषा यंत्र, भाषा यंत्र से आप क्या करोगे, सुनकर करोगे। अनुकरण विधि में आप क्या करते हो, सुनकर, सुनकर कहो, सुनकर कहो, इन तीनों में सुनकर कहो। और चित्र विधि में देखो और बोलो, देखो और बोलो। यानी यहाँ पर देखो और कहो, देख कर आपको कहना होता है, बाकी सभी में सुनकर कहना होता है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है प्रथम पुरुष बहुवचन से संबंधित सर्वनाम शब्द है। कहता है वयम, युवाम, सा, ते। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर पुरुष आए, अब ये पुरुष किससे रिलेटेड है, सर्वनाम से। कितने प्रकार के हैं, तीन। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सा, सा का मतलब होता है वह। अब यहाँ पर वह एक है। तौ का मतलब क्या होता है, दो, और बहु का मतलब होता है सब, ठीक है। सा तौ ते, यहाँ पर क्या होगा, तुम, तुम का अर्थ क्या होता है, तुम। युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब क्या हो जाएगा, तुम सब, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में होता है अहम, अहम का मतलब होता है मैं या हम, मैं या हम, तुम या आप, ठीक है। तो अहम, आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों या मैं दोनों, वयम का मतलब मैं सब या हम सब। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष ये है, पहली वाली लाइन बहुवचन पूछ रहा है, ये हो जाएगा डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, वे होता है, या हम कह सकते हैं वह है सब। क्या कह सकते हैं, वह सब कहते हैं। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला, तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और इजाजत देने से पहले अगर मेरे साथियों क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करिएगा, और बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।